बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करूँगा आप सारे बखैरियत आफियत होंगे। मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल गफ़ार और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हमने क्या सीखना है जानने के लिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। टास्क बार पर ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर मैं क्लिक करूँगा और हम डायरेक्टली चलते हैं अपने प्रीवियस लेसन पर। प्रीवियस लेसन में हमने क्या सीखा था, अपने पिछले लेसन में हमने क्या सीखा था। अपने पिछले लेसन में हमने कुछ फार्मूलाज अप्लाई किए थे, बेसिक फार्मूलाज अप्लाई किए थे, जिसमें हमने देखा था कि दो नंबर्स को अगर ऐड करना हो तो किस तरह किया जाता है, सब्ट्रैक्ट करना हो अगर दो नंबर्स को तो किस तरह किया जाता है, मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है और डिवाइड किस तरह किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह कुछ दो फंक्शन भी हमने डिस्कस किए थे कि सम, अगर आपने नंबर्स को सम करना हो तो उसका क्या फंक्शन है। फंक्शन के हवाले से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में डिटेल से भी बात करेंगे। बिल्ड इन फंक्शंस हैं, जिस तरह सम का बिल्ड इन फंक्शन है, एवरेज का इस तरह बिल्ड इन फंक्शन होता है, मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स के लिए बिल्ड इन फंक्शन होता है और भी बहुत सारे बिल्ड इन फंक्शन होते हैं। बार बार हम आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि हम आज क्या करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इब्तदा से ही इन चीज़ों को इस तरह से बढ़ाया है कि आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। आज मैं छोटा सा प्रैक्टिकल करूंगा और छोटा सा प्रैक्टिकल इस तरह करूंगा कि आज मैं मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए एक रिजल्ट शीट बनाऊंगा, यानी कि उस शीट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितना कुछ हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो फार्मूलाज भी सिखाने का मकसद एक्चुअली यही था कि आपको एक दो फार्मूलाज इम्प्लीमेंट करना आ रहे हों, क्योंकि उस शीट के अंदर हम फार्मूलाज भी इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फॉन्ट के हवाले से हम पढ़ चुके हैं, अलाइनमेंट के हवाले से, नंबर्स के हवाले से और स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हवाले से, इन चीज़ों को भी वहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हों। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं उस लेक्चर पर और उस लेक्चर पर जाने के बाद हम डायरेक्टली वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, मैं इस प्लस के साइन पर क्लिक करूंगा। आपको भी जब भी न्यू फाइल लेना हो तो इस प्लस के साइन पर क्लिक कीजिएगा। प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक शीट इसी फाइल के अंदर, एक्सेल वर्क के अंदर एक शीट ऐड हो जाएगी। इस शीट का आप नाम चेंज कर सकते हैं। मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पर जाकर मैं रीनेम पर क्लिक करूँगा और इस पर मैं लिख देता हूँ मैट्रिक रिजल्ट। इसका नाम मैं ये रख देता हूँ। स्पेलिंग में गलती हो सकती है, मुझसे माफ़ कीजिएगा, मेरे स्पेलिंग कुछ कमज़ोर हैं, इसलिए मैट्रिक रिज़ल्ट के बाद आज हमने करना ही है, जो काम करना है वो हम करेंगे। हमने क्या करना है, मैट्रिक के स्टूडेंट का रिज़ल्ट बनाना है हमने। बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ से ही शुरू करता हूँ। यहाँ से मैं सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरी शीट के अंदर कितने कॉलम्स आएंगे, यानी कि कितने हेडिंग्स कितनी होंगी। तो मैं स्टूडेंट का रोल नंबर रखना चाहूँगा, एक ये हो गया। नेम रखना चाहूँगा, 9th में उसके कितने मार्क्स हैं ये रखना चाहूँगा, उसके 10th में कितने मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क कितने हैं उसके, और उसके बाद मैं रखना चाहूँगा कि उसकी परसेंटेज कितनी है, उसके टोटल मार्क कितने हैं। ऑब्टेन मार्क मतलब उसने कितने मार्क हासिल किए। टोटल मार्क जो 1100 हैं वो हम साइड पर लिख सकते हैं और परसेंटेज कितनी उसकी है, और ये तमाम चीज़ें मैं रखूँगा। मतलब है ये लगभग मेरे पास 7-8 कॉलम्स मेरे पास मौजूद होंगे। तो इसलिए मैं गिन लेता हूँ कि 7 कॉलम कहाँ तक बन रहे हैं। 8 फिलहाल रख देता हूँ, एक ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 कॉलम तक मैं इनको मर्ज कर देता हूँ। L तक मैं इसे मर्ज करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मर्ज करता हूँ। मर्ज किस लिए, ताकि मैं टॉप पर नाम लिख सकूँ स्टूडेंट का। यहाँ से मर्ज किया, मर्ज करने के बाद यहाँ पर आया और मैंने स्टूडेंट का नाम लिख दिया। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ कि स्टूडेंट का नाम स्कूल का नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं। जिस तरह अभी मैं लिख देता हूँ कि GREEN ग्रीन HISS हिल्स कॉलेज, ग्रीन हिल कॉलेज एंड स्कूल। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। बाकी अभी फ़िलहाल सेलेक्ट रहने देता हूँ, ये चीज़ें बाद में परफॉर्म करूँगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इस पर रोल नंबर, सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर ROLL रोल नंबर, फिर इसके बाद स्टूडेंट का नेम। बेसिकली जो हमने काम करना है वही करेंगे एग्जैक्टली, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालेंगे। 9th में इसके मार्क्स, जितने 9th में इसने मार्क्स हासिल किए वो मैं लिख देता हूँ। 9th के मार्क्स, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा हो। सॉरी, यहाँ पर क्लिक करूँगा, बाय जूम कर दूँगा इसे। 9th मार्क्स, फिर उसके बाद 10th मार्क्स। आप इसे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। मैं 9th और 10th मार्क्स लिख सकता हूँ, आप किसी दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी तरह आप लिखें। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि 9th और 10th के बाद टोटल ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि 9th और 10th के जो मार्क्स हैं इनको मिलाकर कितने टोटल बने, ऑब्टेन टोटल लिख देता हूँ मैं।
ऑब्टेन टोटल के बाद मैं स्टूडेंट की परसेंटेज लिख देता हूँ कि कितने परसेंट इसने मार्क हासिल किए। परसेंटेज, उसके बाद परसेंटेज के बाद आप लिख सकते हैं टोटल मार्क, अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं परसेंटेज। बहरहाल यहाँ तक रखते हैं, अगर कोई चीज़ ऐड करना हुई तो मेरे पास एक सेल मौजूद है, मैं लिख सकता हूँ स्टेटस लिख सकता हूँ मैं स्टेटस। फिर स्टेटस में हम कुछ नहीं डालेंगे, खाली छोड़ देंगे, लेकिन लिख दिया मैंने। उसके बाद देख लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा टेबल बनकर आ रहा है। इसको मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे थोड़ा सा सेल का साइज़ बढ़ाना है, तकरीबन इतना। इस तरह ऑब्टेन टोटल के लिए मैंने सेल का साइज़ बढ़ा दिया इतना। परसेंटेज के लिए भी मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, तकरीबन काफ़ी है। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद इसको मैं, आप चीज़ें पढ़ चुके हैं, अलाइनमेंट से इसके अलाइन सेंटर कर देता हूँ। फिर इसी टेक्स्ट को सारी चीज़ें, चूँकि मैंने तज़किरा किया था कि हम सारी चीज़ें जो पढ़ चुके हैं वही इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने खुद किसी स्कूल के लिए बना रहे हैं, किसी कॉलेज के लिए बना रहे हैं, तो आप किस तरह करेंगे। फिर इस चीज़ को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज करूँगा। कोई एक स्टाइल में दे देता हूँ इसको। ये देने के बाद मैं इसका साइज़ भी चेंज करूँगा, क्योंकि ये हेडिंग्स है, मैंने इसका साइज़ चेंज किया। अगर मैं चाहूँ तो इसका कलर चेंज कर सकता हूँ और मैं कलर भी चेंज करूँगा। यहाँ से इसका कलर मैंने चेंज किया, और अगर इसका बैकग्राउंड या फिल कलर रखना चाहूँ तो भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिल कलर इसका मैं दे सकता हूँ। सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं फिल कलर पे आऊँगा और फिल कलर में मैं इसे डार्क ग्रे सा कलर, इस तरह का कलर दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह ये चीज़ें हमने इंप्लीमेंट की, आप भी ज़रूर कीजिएगा। रोल नंबर पर आता हूँ। रोल नंबर के बाद मैं रोल नंबर पर आने के बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट रोल नंबर का मैं चेंज करना चाहूँगा। फ़ॉन्ट में मैं इसको ये फ़ॉन्ट दे देता हूँ रोल नंबर के लिए। उसके बाद मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाएगा टेक्स्ट। बोल्ड करने के बाद मैं इसको तकरीबन इतना ही रखता हूँ बोल्ड, और उसके बाद मैं इसको यहाँ सेंट्रलाइज कर देता हूँ कि सेंटर में आए, यानी कि आपके सेल के सेंटर में आए। और साइज़ इसका तकरीबन 11 काफ़ी है। आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा होगा। बड़ा नज़र आने की वजह ये है कि ये सूरत जूम लेवल पर आप देख रहे हैं। उसके बाद नेम पर भी मैं यही परफॉर्म करना चाहता हूँ, मार्क्स पर भी यही करना चाहूँगा, ऑब्टेन टोटल पर भी, बाकी सब जितने भी हेडिंग्स हैं इस कॉलम की उन पर मैं यही अप्लाई करना चाहता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। आपने क्लिक बोर्ड के अंदर से फॉर्मेट पेंटर पर जाकर डबल क्लिक करना है, एक बार 2 बार। उसके बाद आप इसकी तमाम फॉर्मेट पेंटर ने अपने अंदर पिक कर ली। जहाँ जहाँ अप्लाई करना है जस्ट वहाँ जाकर क्लिक करते जाएं, आपकी वो चीज़ें अप्लाई होती जाएंगी। यहाँ पर मैंने कोई चीज़ अभी रखी नहीं है, मैं यहाँ भी अप्लाई कर देता हूँ ताकि जब मैं लिखूँ तो इसके अंदर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। मैं क्लिक करता हूँ, दोबारा जाकर क्लिक करता हूँ, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैं थोड़ी सी सेटिंग मज़ीद बेहतर करता हूँ जो मुझे दरकार है। यहाँ पर क्लिक किया, इस तरह से तकरीबन अब ठीक है। रोल नंबर में आपको पता है कि रोल नंबर में हमने किस तरह पुट किए थे। फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर शुरू कर रहा हूँ 110 से 110 रोल नंबर यहाँ से शुरू हो रहे हैं। इस क्लास की क्लास 10th है, यहाँ मैं मैट्रिक लिख सकता हूँ ब्रैकेट्स में, बहरहाल मैंने नहीं लिखा। और इसके बाद मैं इसे इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ तो जस्ट आपने कॉर्नर पर जाना है। कॉर्नर पर जाने के बाद जब इसे ड्रैग करते जाएँ और साथ कंट्रोल को प्रेस कर लें। इतने काफ़ी हैं, इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं रखूँगा, इतना काफ़ी है। यहाँ पर जाकर मैं छोड़ता हूँ तो आप खुद देख रहे हैं कि 110, 111 और बिल तरतीब 120 तक इसी तरह जा रहे हैं। नेम के अंदर मैंने कुछ नेम लिख देने, 3-4 नाम मैंने लिख देने, ज़्यादा नहीं। तो माई फेवरेट अली आसफ एंड कामरान, और उसके बाद अदील इंजमाम को भी ज़रूर लिखूँगा, इंजमाम, और काशान, आमजिद, अपना भी शामिल कर देता हूँ, अब्दुल बासित, अब्दुल मनान, ये अब्दुल की सीरीज़ के नाम भी शामिल करते हैं। उसके बाद काफ़ी है, आई थिंक इतना, एक और लिख देते हैं, साजिद, एम साजिद एम साजिद, साजिद से नाराज़ ना हो जाए इसलिए। अच्छा चलें जी, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। गर्मी है बहुत शदीद। और रिकॉर्डिंग के वक्त पंखा भी नहीं यूज़ कर सकता, इसलिए बहुत शदीद गर्मी है। बहरहाल
एम साजिद के बाद आप मार्क्स इनके लिख देता हूँ कि 9th में जो हैं एटलीस्ट रोल नंबर 10 जिनका है, इनके 9th में मार्क्स है। 9th में आई थिंक 520 मार्क्स होते हैं, तो 440 काफ़ी हैं इनकी। और इनके मार्क्स आए 340, में डायनामिकली लिख रहा हूँ। इनके मार्क्स आए 500, इनके मार्क्स आए 200, इनके मार्क्स आए 140, नहीं इंतज़ाम नाराज़ हो जाएगा, इसके मार्क कर देता हूँ 340। और इनके मार्क्स आए 400, इनके मार्क्स आए 350। और बिल्कुल इसी तरह इनके मैट्रिक में मार्क्स आ रहे हैं। इनके मैट्रिक्स में मार्क्स आ रहे हैं 360। इनके मार्क्स आ रहे हैं मैट्रिक में, अब्दुल बासित के मार्क्स आ रहे हैं मैट्रिक में 400। और अब्दुल मनान में मैट्रिक यानी 9th क्लास में कुछ पेपर नहीं दिए थे, इसलिए इसके मार्क्स सिर्फ 100 आए। और मोहम्मद साजिद साहब के मैट्रिक्स में मार्क्स 170 आए। तो इसी तरह 10th के मार्क, क्योंकि अभी मैं डेटा एंट्री का काम कर रहा हूँ, इसके अंदर डेटा एंटर कर रहा हूँ, तो 10th के मार्क्स भी बाकी जो बचते हैं तकरीबन 600 या जितने भी बचते हैं उसमें से मैं काउंट करूँगा। तो इसके मार्क्स आ रहे हैं जी 500 आ रहे हैं 10th में प्रैक्टिकल के डालकर। यहाँ से 430 आ रहे हैं, यहाँ से 250 आ रहे हैं, यहाँ से फिर एक बार कम मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ से आपके 500 आ रहे हैं, यहाँ से आपके 230 आ रहे हैं, यहाँ से आपके 340 आ रहे हैं, यहाँ से स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं ये 130 आ रहे हैं। कुछ प्रैक्टिकल्स कम के मार्क्स कम होने की वजह से यहाँ से 300 आ रही हैं। मैं जस्ट बाज़ बाद में खुद जोकिंग के मूड में होता हूँ और मैं को जोक भी साथ करता रहता हूँ ताकि आप बोर ना हूँ। यहाँ से इसके मार्क्स स्टूडेंट्स के मार्क्स 200 आ रहे हैं सिर्फ, और स्टूडेंट्स के मार्क्स फिर एक बार 150 आ रहे हैं। तो अभी देखें आप, मैंने डेटा फिल कर दिया, डेटा एंटर कर दिया। ऑब्टेन टोटल के अंदर आपने क्या करना है, जमा करना है। ऑब्टेन टोटल के अंदर आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले लेक्चर में हमने फार्मूलाज इसीलिए पढ़े थे ताकि आप जब आगे चलें, एक स्टेप आगे जब हम काम कर रहे हो प्रैक्टिकल, तो आपको वो फार्मूला अप्लाई करना आ रहे हो। तो यहाँ ऑब्टेन टोटल के अंदर आपने जमा करने हैं 9th और 10th के मार्क्स 9th और 10th के मार्क्स जमा करेंगे तो आपके पास ऑब्टेन टोटल जो मैट्रिक के टोटल होते हैं वो आएंगे। तो मैट्रिक के टोटल मुझे पता है कि मैं यहाँ पर साइड पर लिख देता हूँ कि MT का मतलब है मैट्रिक टोटल, और मैट्रिक टोटल आपके पास है 1100। तो बहरहाल आप भी इसे अलग से लिख सकते हैं, साथ भी लिख सकते हैं, यहाँ कॉलम बनाकर लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी। तो ऑब्टेन टोटल मैंने क्या करना है कि इन दोनों को जमा करना है। जमा करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, इस सेल के ऊपर, यहाँ पर जाऊँगा फार्मूला पर, इज़ इक्वल टू डालने के बाद मैं यहाँ पर जमा करूँगा। मुझे पता है कि ये कौन सा सेल है G5 और ये कौन सा सेल है H5। तो मैं इज़ इक्वल टू G5 प्लस H5। अभी मैं चूँकि मेरे पास वैल्यूज़ कम ही तो मैं इसलिए डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं तो मैं फंक्शन के थ्रू करता। G5 और H5 इनको जमा कर दिया जाए, एंटर करता हूँ तो मेरे पास इसके रिजल्ट आ जाते हैं टोटल 940। एक्सेल की ये बहुत बड़ी खूबी है कि फार्मूला आप सिर्फ एक बार पुट करते हैं। अगर आपने वही फार्मूला सेम आगे पुट करना हो तो आप जस्ट उसे ड्रैग करते हैं। तो अब मैंने एक बार फार्मूला पुट कर दिया, मुझे सेम फार्मूला अगले स्टूडेंट्स के लिए भी चाहिए, आगे भी चाहिए, तो मैंने जस्ट इसके कॉर्नर पर जाना है, कॉर्नर पर जाकर जस्ट इसको ड्रैग कर देना जहाँ तक मुझे ये वैल्यूज चाहिए। यहाँ पर मैं जाऊँगा, आप देख सकते हैं कि तमाम स्टूडेंट की टोटल मार्क्स जो उन्होंने मैट्रिक में हासिल किए वो निकल कर आपके सामने आ रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने इन दोनों यानी कि 9th और 10th के मार्क्स जमा किए और बने मैट्रिक के मार्क्स जो 940 हैं। फार्मूला इसका मैंने इस तरह लगाया, इज इक्वल टू G5 प्लस H5। G5 और H5 क्या है, G5 और H5 वो सेल रेफरेंस हैं, वो नेम बॉक्स हैं जहाँ पर ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। G5 ये है और H5 ये है, जो यानी कि जिनके अंदर ये वैल्यू पड़ी है। आपके माइंड के अंदर ये सवाल पैदा हो सकता है कि हम डायरेक्ट वैल्यूज़ भी लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहे होते तो आप इस तरह ड्रैग करके इन तमाम चीज़ों का ऑटोमेटिकली फार्मूला नहीं पुट कर सकते थे। अब G5 और H5 अगर एक बार आपने लिख दिया तो ये खुद बहुत, अब अगले सेल पर जाएंगे तो खुद बहुत इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, यानी कि G6 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, यहाँ पर G7 H7। इसलिए हम नेम बॉक्स लिखते हैं या सेल रेफरेंस लिखते हैं। उसके बाद यही फार्मूला अगर आगे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं इस तरह रो की फॉर्म में, तो कॉलम की फॉर्म में, तो आप जस्ट इसे ड्रैग करेंगे, जहाँ तक ड्रैग करेंगे, जहाँ तक वैल्यूज हैं आपकी पड़ी हुई वहाँ तक ये आपको टोटल ऑब्टेन टोटल या फार्मूले के मुताबिक जो भी आपने फार्मूला इंप्लीमेंट किया हुआ है उसके मुताबिक आपको रिजल्ट दे रहा होगा।
आगे चलते हैं परसेंटेज के फार्मूले के लिए। तो परसेंटेज का फार्मूला आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि परसेंटेज का फार्मूला क्या है। पिछले लेसन में मैंने इसी तरह अप्लाई किया था, सिखाया था आपको, तो यहाँ पर आप बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि परसेंटेज का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, ऑब्टेन टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं। ऑब्टेन टोटल अभी आपने फार्मूले की मदद से निकाल दिया है, आपके पास टोटल मार्क्स 1100 ये भी मौजूद हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर देंगे इनको। मैं फार्मूला बार के अंदर जाता हूँ, इज इक्वल टू ऑब्टेन टोटल के अंदर मैं इसका सेल रेफरेंस लिखता हूँ I5 डिवाइडेड बाय टोटल। आपके पास ये डायरेक्ट ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंदर इसके अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ये फिक्स वैल्यू है, और जो फिक्स वैल्यू हो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1100, और उसके बाद मल्टीप्लाई और 100। अभी अगर मैं एंटर करूंगा तो आपके पास स्टूडेंट की परसेंटेज निकल कर आ रही है 85.45। तो इसकी परसेंटेज 85% स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स में मार्क्स हासिल किए। इसके 9th में 440 थे, 10th में 550 थे, टोटल जो मार्क्स थे इसके 940 थे, और इसकी जो परसेंटेज बनी वो 85% है। अगर आप इसे मज़ीद ड्रैग कर दें, इस तरह मैं कर रहा हूँ, आप इसे यहाँ से पकड़ कर ड्रैग कर दें तो तमाम स्टूडेंट की परसेंटेज निकल कर आपके पास आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि रोल नंबर 110 इसके टोटल मार्क्स कितने हैं 940, 85%। 111 आसिफ जो है इसको 340 9th में, मैट्रिक में 430, 770 और इसके 70%। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने फार्मूलाज की मदद से अपना काम कितना आसान कर दिया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आप इनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, एक बार अपने माइंड से, अपने लॉजिक से कोई इस तरह की कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिएगा, फार्मूलाज पुट करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह आप इंजॉय भी करेंगे और इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखेंगे भी। मैं तो कर रहा हूँ कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो बार बार की तरह कहूँगा आप पूछ सकते हैं, बगैर हेजिटेशन के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इन चीज़ों पर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आप एक चीज़ को अगर अप्लाई नहीं हो रही है, दूसरी बार किसी दूसरे एंगल के साथ अप्लाई करेंगे तो आपकी ग्रिप ज़्यादा बनेगी, आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को परफॉर्म कर लेंगे। मुझे यकीन है कि आप 1 या 2 बार ये वीडियोस देखने के बाद आप बहुत अच्छे से एक्सेल को सीख जाएंगे। तो करूँगा कि आज का लेसन भी आपको अच्छा लगा होगा, आज का लेसन भी आपको समझ आया होगा। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।